हेलो दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से ही आपको खबरों को देखने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई देगा। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक नया अपडेट सिस्टम आपके लिए लाया गया है। कल 1 तारीख से इसको और भी अच्छा सा स्मूथ तरीके से दिखाने वाला अपडेट कर देंगे। आज इसकी शुरुआत हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। पहली बड़ी खबर आप देखिए, शानदार स्वागत हुआ, जापानी पीएम का साथ भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भारत और जापान की दोस्ती की गांठ और मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जापान की यात्रा पूरी हुई। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी चीन के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने अपना अधिकतर समय पीएम मोदी के साथ बिताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में बुलेट ट्रेन की यात्रा की और इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का भी दौरा किया। आपको बताएं, जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन जापानी येन के निवेश की घोषणा की है। जापान की 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी चीन के लिए रवाना हो गए। चीन में आज एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इधर 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। तियानजिन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। आज रविवार को सम्मेलन है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का ये अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद अब चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बताएं, भारत के साथ ट्रैफिक की दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत ही चुभने वाला है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ होंगे और भारत की कूटनीतिक ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ सकती है। इस ताकत का असर आंकड़ों में, विजन में और समझौतों में जापान से लेकर चीन तक साफ साफ दिख रहा है। इधर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। मोदी ने जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यानी आज पुतिन से मुलाकात होगी। इससे पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई है। इधर आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा रद्द हो गई है। क्वाड शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की जो असली वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी और इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने पर कितना गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने मोदी से कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ने इशारों में भारत से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन मोदी इससे नाराज हो गए थे। मोदी ने ट्रंप से साफ कह दिया कि भारत पाक के बीच हुए सीज फायर से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर हुआ है। अखबार ने इस तरह की बातें छापी और लिखी हैं। चलिए बड़ी खबर की ओर देखते हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर 8 राज्य टांग अड़ा सकते हैं। आपको बताएं, 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म को लेकर फैसला होगा। आपको बताएं, इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों ने अपने अपने प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। जीएसटी रिफॉर्म पर अभी सिर्फ ऐलान भर हुआ है। 3 और 4 सितंबर को होने वाली मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाएगा और ये बात तो आपको मालूम ही है कि जीएसटी रिफॉर्म का जो ऐलान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि काउंसिल की मीटिंग में इसे हरी झंडी मिलना तो तय है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि देश के विपक्ष के 8 राज्य ऐसे हैं जो अपनी टांग अड़ा सकते हैं। साथ ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अपनी डिमांड भी सामने रख सकते हैं। वास्तव में विपक्ष शासित राज्यों का यह कहना है कि केंद्र के जीएसटी दर में बदलाव के प्रस्ताव से लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। ऐसे में इन राज्यों ने केंद्र से खुद को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि प्रस्तावित जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से तेलंगाना को सालाना 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने केंद्र से नए कर उपाय से होने वाले संभावित नुकसान की राज्यों को उचित भरपाई करने का अनुरोध किया है। अब देखते हैं आगे क्या मीटिंग के फैसले आते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को करीब से देखें तो ये पाएंगे कि ड्रोन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 6-6.5 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने पहले कभी इतनी कम उम्र के लोगों को इतना बड़ा और अभिनव संस्थान स्थापित करते नहीं देखा। रक्षा मंत्री ने
यह भी बताया कि न तो अमेरिका और न ही चीन आसमान में उड़ रहे भारतीय ड्रोन का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, बल्कि रक्षा क्षेत्र को एक नई सोच और दिशा दे रहे हैं। जब भारतीय ड्रोन उड़ान भरेंगे तो न तो अमेरिका और न ही चीन उन्हें पकड़ पाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और युद्ध नीति में ड्रोन को शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इधर आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 50 से कम हथियार दागे। एयर मार्शल ने कहा, इतने में ही पाकिस्तान घबरा गया, सीज फायर के लिए कहने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद वायुसेना उप प्रमुख ने नया खुलासा किया है। एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियार दागे। वहीं बड़ी खबर देखिए, असम में जारी रहेगा बेदखली अभियान। सीएम शर्मा ने कहा, इस कार्रवाई को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है। सीएम शर्मा ने शनिवार को यह दावा किया कि केंद्र राज्य सरकार के बेदखली अभियान का पूरी तरह से समर्थन करता है, जो पिछले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से भी स्पष्ट था। अमित शाह ने यह स्पष्ट किया था कि असम और पूरे देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी के सामने मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का शनिवार को 14वां दिन रहा। भोजपुर में यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी विरोध कर रहे लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए आगे निकल गए। शनिवार को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जनसभा भी हुई। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शनिवार को आरा पहुंची, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया। 14 दिनों की इस यात्रा ने बिहार के 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया है और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात में उठा वोट चोरी का मुद्दा। कांग्रेस ने कहा, यहाँ भी मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी है। केंद्रीय मंत्री पाटिल के क्षेत्र में एक सीट पर 30,000 फर्जी मतदाता होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की जांच करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरह ही गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी बीजेपी पर राज्य में वोट चोरी तथा मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में मतदाता सूची के SIR पर काम चल रहा है। विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और RJD लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है। अब चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी और बताया कि उसे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अभी चल रहा है और करीब 1,98,000 व्यक्तियों ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। दूसरी ओर नाम शामिल करने के लिए लगभग 30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और 1 सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा दावों और आपत्तियों के लिए खुली हुई है। 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, संसद में लगेंगे पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए। जी हां, परिसर में संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा। 2 साल पहले सेंगोल स्थापित किया गया था, यानी संसद परिसर में पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए लगाए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, धनखड़ ने राजस्थान के बतौर पूर्व कांग्रेस विधायक पेंशन मांगी। 40 दिन मौन रहे पूर्व उपराष्ट्रपति अब एक्टिव हो गए। अब उन्हें 3 पेंशन मिलेगी। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पेंशन बंद हो गई थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के नाते फिर आवेदन किया है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर जवाब मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार की गई है। वहीं खबर है कि गर्मी के कारण एशिया कप के मैचों का टाइम बदल दिया गया है। शाम 7:30 के बजाय रात 8 बजे से मुकाबले शुरू होंगे। 9 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 के मैचों के शुरू होने का टाइम बदल दिया गया है। ये फैसला UAE में काफी गर्म कंडीशन को देखते हुए लिया गया। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बहाल हो गया है। वहीं CM सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार दोपहर आपदा प्रभावित चंबा और बरमोह का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। घर, गाड़ियां सेब बगीचे तक बह गए। वहीं मणिमहेश में फंसे हुए 6000 यात्री घर रवाना हुए हैं। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश में 5 जगह पर बादल फटने से कई घर, वाहन, सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में भी बरसात का एक कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में तो तोड़ने से पहले ही बगीचों में सेब के ढेर लग गए। भारी बारिश से सेब खराब भी होने लगे हैं और सेब बागवानों को इस बार करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। 7 बॉडी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। वहीं आप देखिए, वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हादसे की जांच कमेटी गठित की गई है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी के पास हुए भूस्खलन हादसे की गंभीरता को देखते हुए एक हाई लेवल 3 सदस्यीय जांच समिति के गठन के आदेश दिए हैं। अब यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई लापरवाही हुई है या चूक तो नहीं हुई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे
की भूख हड़ताल का शनिवार को दूसरा दिन रहा। जरांगे जालना से बुधवार को मुंबई के लिए निकले थे। उन्होंने 29 अगस्त को मुंबई आजाद मैदान में अनशन शुरू किया। जरांगे ने यह घोषणा की है कि जब तक समुदाय की मांगे पूरी नहीं हो जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। और मनोज ने यह भी चेतावनी दी है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा ना लें। अगर शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी होती है तो वह अगले 2 दिनों में पानी पीना भी बंद कर देंगे। दरअसल जरांगे की जो मेन मांग है वो ये है कि सभी मराठों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए ओबीसी के तहत कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए। मनोज जरांगे ने कहा कि हम ओबीसी कोटा कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं, न ही राजनीति में पढ़ना चाहते हैं, हम सिर्फ आरक्षण चाहते हैं। वहीं जरांगे के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वंशावली समितियों का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। ये समितियां अब ओबीसी कैटेगरी में आने वाली कुनबी जाति के पात्र मराठा समुदाय के लोगों को जाति और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर बनाई गई है। इधर आप देखिए मनोज जरांगे पाटिल का मराठा आरक्षण के लिए अनशन जारी है। वहीं विरोध प्रदर्शन पर अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आज अगस्त का आखिरी दिन है और कल 1 तारीख से नई शुरुआत। 1 सितंबर से देश में कई नए नियम भी लागू होने वाले हैं, बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई बैंक 1 सितंबर से अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने ऐलान किया कि उसके कुछ क्रेडिट कार्ड पर सितंबर से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजैक्शन करने पर रिवार्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार जल्द ही चांदी के गहनों की शुद्धता को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। खबरों के मुताबिक 1 सितंबर 2025 से सिल्वर ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नया नियम लागू हो सकता है। शुरुआत में यह नियम वॉलेंट्री होगा, यानी ग्राहकों को हॉलमार्क वाली या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने का विकल्प मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट देखने को मिलेंगे, वो हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। पोस्ट ऑफिस में भी एक नया नियम लागू होने वाला है। रजिस्टर्ड पोस्ट को अब स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा। ये नया नियम 1 सितंबर 2025 से लागू हो सकता है। 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम एक नए वीडियो में हम आपको कंप्लीट अपडेट देने वाले हैं, तो आज ही ये वीडियो आ जाएगा, आप जरूर देखिएगा। इधर आप देखिए आईडीबीआई बैंक स्ट्राइक पर सरकार ने रुख साफ कर दिया है। डीएफएस ने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईडीबीआई और ऐसे में आईडीबीआई बोर्ड ये फैसला लेगा। आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों ने बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल की। यूनियन ने इसे संसद में दिए वादे के खिलाफ बताया और ऐसे में सरकार की ओर से डीएफएस ने जवाब दिया कि आईडीबीआई प्राइवेट बैंक है और कर्मचारियों से जुड़े फैसले बैंक बोर्ड ही लेगा। गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। दरअसल गुजरात में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं गुजरात के कुछ जिलों में भारी बरसात की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक प्रशासन को सतर्क रहने और राहत बचाव टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खास करके दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें उठने की आशंका है और ऐसे में मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय मानसून की द्रोणिका और 2 चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव हैं, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। राजस्थान कारागार विभाग में 34 अधिकारियों का ट्रांसफर और पदोन्नति हुई है। वहीं राजस्थान का मौसम भी आप देखिए, जयपुर में तेज बारिश हुई, उदयपुर में कार बाइक बह गई, जोधपुर जिले में 4 इंच तक बरसात देखने को मिली है। और राजस्थान का ताजा अपडेट आपको बताएं, राजस्थान में आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कानून मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया, लॉ डिपार्टमेंट से फैसले की जांच करवा रहे हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा है और इसकी जांच कर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भेजा जाएगा। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजकर कहा कि इसकी जांच कर आरपीएससी को भेजा जाए। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर ही इसमें शामिल है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। आरपीएससी की पूरी जांच होकर पुनर्गठन होना चाहिए। जोगाराम पटेल कानून मंत्री ने कहा कि हमारे पास जजमेंट की कॉपी अब आई है, विधि विभाग इसकी जांच कर रहा है। सरकार का विचार यही है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से राय लेकर अगला कदम उठाएंगे। वहीं डिवीजन बेंच में जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि इसमें विधि विभाग की ओर से परीक्षण हो रहा है। इधर आप देखिए एसआई की ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट्स आरपीएससी पहुंचे। उन्होंने कहा कि फैसला सही नहीं है, डबल बेंच में जाएंगे, सरकार को भी साथ देना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रद्द की गई एसआई भर्ती को लेकर ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट्स आरपीएससी कार्यालय पहुंचे और डबल बेंच में जाने की बात कही है। उनका कहना है कि यह निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं और सरकार को डबल बेंच में उनका साथ देना चाहिए। जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिनकी गलती नहीं थी उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आसाराम 235 दिन बाद फिर जेल में जोधपुर में सरेंडर किया है। जनवरी में जमानत मिली थी। राजस्थान के झुंझुनू में एक ही दिन में 5 डेंगू मरीज मिले। मेडिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं आप देखिए
इंदौर में 3.1 इंच बारिश हुई है। गणेश प्रतिमा बही, सड़कों पर जाम लग गया, घरों में पानी भर गया। यशवंत सागर डैम में 2 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के निमाड़ में भी शनिवार को बादल जमकर बरसे। इंदौर में 3 इंच से ज्यादा पानी गिरा। मध्य प्रदेश में पटवारियों के कैडर रिव्यू की तैयारी हो रही है। मंत्री के पत्र के बाद प्रमुख सचिव राजस्व ने बैठक की। 27 साल बाद रिव्यू होगा। वहीं भोपाल के हमीदिया में पहली बार बेरियाट्रिक सर्जरी हुई। पेट छोटा किया गया जिससे वजन कम हो। महिला का BMI 42 और छोटी आंत हर्निया में फंसी थी। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में पहली बार बेरियाट्रिक सर्जरी की गई। डॉक्टरों के अनुसार ये महिला मोरबिड ओबेसिटी यानी अत्यधिक मोटापे से जूझ रही थी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज में दाखिले के लिए अब अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पेशल CLC राउंड की घोषणा की है, जिसमें विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन पास करेंगे। कॉलेजों में दाखिला यानी एडमिशन लेने का यह आखिरी मौका है। ये चरण 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगा। वहीं मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी और कमीशनबाजी के खुलासे के बीच अब जल निगम के कामों का ठेका लेने वाले ठेकेदारों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग करने का जो मामला है वो सामने आया है। इसके चलते हाईकोर्ट द्वारा 2 ठेकेदारों के विरुद्ध CBI जांच कराने के आदेश के आधार पर प्रदेश के अन्य एक ठेकेदार के विरुद्ध भी जांच की सहमति गृह विभाग ने दी है। विभाग का कहना है कि CBI की टीम इस तरह के मामले में प्रदेश भर में जांच कर सकती है। बड़ी खबर आप देखिए, 5 सितंबर को खरगोन आएंगे PCC चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का नेतृत्व करेंगे। 10,000 कार्यकर्ता जुटने का अनुमान है। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार कानून बनाकर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रीवा के एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा कि इस तरह का कानून लाकर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। फिलहाल डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए केस को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। आपको बताएं, इससे पहले भी कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग कानून लेकर आई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी का तर्क है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही कौशल आधारित खेल मानकर वैध ठहरा चुके हैं। इसके बाद भी सरकार का नया कानून युवा और कौशल आधारित खेलों के बीच का फर्क खत्म करके पूरे उद्योग को अवैध बता रहा है, जो अवैधानिक है। फिलहाल आपको बताएं, 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून बन चुका है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे ने बड़ोदरा कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह ट्रेन विशेष किराए के साथ संचालित होगी। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 03110 बड़ोदरा कोलकाता स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को बड़ोदरा से शाम 16:45 बजे रवाना होगी और शनिवार को सुबह 4:05 पर कोलकाता पहुंचेगी। यही ट्रेन रतलाम में प्रति गुरुवार को 20:30 बजे पहुंचेगी और 20:40 बजे रवाना होगी। भोपाल में शुक्रवार को 435 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां हुई। 2 दिन में प्रॉपर्टी के 917 सौदे हुए। 17 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। हंगामा करने पर पुलिस एक्शन लेगी। रायपुर में 1 सितंबर 2025 से नया नियम लागू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। बिलासपुर रेल मंडल समेत प्रदेश के 23 स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू होगा। कोरोना काल में इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से भरे जाएंगे मदरसा बोर्ड एनुअल एग्जाम फॉर्म। 1 महीने तक प्रक्रिया चलेगी। 20 सितंबर तक सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भी भर सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टुडे सी वोटर का मूड ऑफ नेशन सर्वे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज पर जनता ने भरोसा दिखाया है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में 41.9% लोगों ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, यानी जो फरवरी 2025 के 39% के आंकड़े से बढ़कर 41.9% दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकरी मिमियाती है और शेर दहाड़ता है। ट्रंप के टैरिफ पर हमला किया। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि दुनिया का कोई भी प्रतिबंध कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झारखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। 4 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। जालंधर से दिल्ली की फ्लाइट रद्द हो गई है। 3 सितंबर तक परेशानी होगी। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। यात्रियों ने कहा कि जरूरी काम प्रभावित होते हैं। जालंधर जिले के आदमपुर एयरपोर्ट से गाजियाबाद हिंडन जाने वाली स्टार एयर की सभी उड़ानें 3 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप। हरियाणा विधानसभा कर्मचारियों को लोकसभा जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीकर ने कहा कि सचिवालय के नियम भी बदलेंगे। एमएलए हॉस्टल का विस्तार भी होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब लोकसभा की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में 2 नई आपदा राहत बटालियन बनेंगी। 59 फायर स्टेशन खोले जाएंगे। सेफ्टी सर्टिफिकेट की रैंडम चेकिंग भी होगी। जींद में ट्रेन
ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएगी और ये बटालियन राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की मदद करने का काम करेगी। हरियाणा की जेलों में बढ़ेगी कैदियों की खातिरदारी। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में बिस्किट, रस्क, लंच डिनर में दाल चावल दही, 11 करोड़ खर्च बढ़ेगा। हरियाणा की जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है और इसके लिए जेल विभाग की ओर से सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसमें कैदियों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई आइटमें और विकल्प जोड़े गए हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में रोटी और मौसमी सब्जी के साथ दाल, चावल और दही भी शामिल रहेगा। कैदियों के इस डाइट चार्ट में होने वाले इस बदलाव में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वैसे आपको बताएं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा पहले ही आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। इससे पहले सितंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। हालांकि तब डाइट चार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुखबीर बादल फाजिल्का में बाढ़ प्रभावितों से मिले। 40,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग। बिहार से खबर आ रही है। कृष्णा अल्लावरू बोले, पटना में बड़ा मार्च होगा। 1 सितंबर को 10:50 से पदयात्रा शुरू होगी। बिहार में फ्री में जमीन मिलेगी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को फ्री में लैंड देने की एक स्कीम शुरू की है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पैकेज 2025 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पात्र लोगों को राज्य में फ्री में जमीन दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लोगों को फ्री लैंड दी जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट को 10 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी। वहीं 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी सेक्टर की बैंक बंधन बैंक पर 44 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, पेनल्टी लगी है। बताया जा रहा है कि बैंक ने कुछ नियमों और कानूनों का पालन नहीं किया। आरबीआई की जांच में पाया गया। इसके बाद बैंक को नोटिस भी भेजा गया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। अब रिलायंस एआई के जरिए छोटे किराना स्टोर की भी किस्मत बदलेगा। फेसबुक और गूगल का भी साथ मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग इस बार बहुत ही खास बताई गई। खास रही है क्योंकि इसका पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर था। मुकेश अंबानी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में टेक्नोलॉजी की दुनिया के 2 बड़े नाम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और मेटा यानी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी शिरकत की। इन दोनों दिग्गजों ने भारत में एआई को लेकर बड़े ऐलान किए और बताया कि आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया के लिए एआई में एक रोल मॉडल बनेगा। अब तक आपने एआई का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों और हाईटेक ऑफिसों में होते देखा होगा, लेकिन रिलायंस की नई योजना के बाद अब छोटे छोटे किराना स्टोर भी इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत में एआई की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए ही नहीं बल्कि कस्बा और गांव के दुकानदारों को भी फायदा देगी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया। मुकदमा दर्ज हो गया है। लखनऊ के अंदर 2 फर्मों ने मिलकर 111 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। पंजाब में डीएलएड ईटीटी 2025-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। प्रवेश परीक्षा 21 सितंबर 2025 को निर्धारित है। दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 537 वैकेंसी आई है। बिना एग्जाम इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका दिया जा रहा है। इधर आप देखिए, एक ई स्कूटर आया जो खराब सड़क और गड्ढा आने से पहले सतर्क करेगा। एथर का ये पोर्ट होल अलर्ट फीचर रोल आउट हुआ है। स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर रिडक्स का कॉन्सेप्ट भी रिवील हुआ। यानी अब एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब सड़क या गड्ढा आने से पहले राइडर को अलर्ट करेंगे। साथ ही किसी भी चीज से टकराने से पहले भी अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा अब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को बोलकर भी इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। 7.0 नया वर्जन पेश हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम इस हफ्ते 3030 रुपए बढ़कर 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमतें हफ्ते भर में 3,666 रुपए बढ़कर 1,17,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 31 अगस्त रविवार को वृष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों को नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों को बिजनेस की उलझनों से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। आज कुंभ राशि के लोग जोखिम भरे कामों से दूर ही रहें। धनु राशि के लोग विवादों से बचें। और इसके अलावा जो बाकी राशियां सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा और स्पेशली आज कमेंट करके आप ये बताइएगा कि हम जो ये अपडेट कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा रहा और इसमें क्या क्या अपडेट होना चाहिए, खबरों को किस तरह से आपके सामने लाना चाहिए। अपनी राय और सुझाव में कमेंट में जरूर बताइए ताकि उन अपडेट्स को भी हम जल्दी आने वाले वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एक और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।